अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चौथा अध्याय प्रयास संख्या 174। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे संसार की हर वस्तु झूठी नहीं है और वास्तव में हर वस्तु माया भी नहीं है। कोई वस्तु माया हो सकती है या नहीं, डिपेंड करेगा कि उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। हमने चर्चा करी यदि हम भक्ति में कई बार प्रचार भी करने लगते हैं तो प्रचार करना भी एक भौतिक कार्य हो सकता है यदि उसकी पर्पस स्वयं की प्रसिद्धि हो और भगवान की सेवा नाम का प्रचार ना हो। तो संसार में लोग बहुत लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में किसी से जुड़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके नाम के प्रति कोई रुचि नहीं है। अभी रिसेंटली हम एक जगह पे गए तो वहाँ पे एक सज्जन बड़े उत्तेजित होकर बोलते हैं कि ये पत्नी का रोल, पिता का रोल, ये सारे रोल भी तो भगवान ने दिए हैं। भगवान ऐसा कहाँ कहते हैं कि मेरा नाम जपो। हम उनको मन कर रहा था कि उनकी पूरी किताब उनके चेहरे पे छाप दें कि देखो कहाँ कहाँ कहते हैं और कितनी जगह कहेंगे। नाम की महिमा के ऊपर हमने चैतन्य चरितामृत में पूरा चैप्टर पढ़ा था। हाँ, हरिदास ठाकुर के चैप्टर मैंने सुना कि कैसे कहाँ कहाँ कितने ग्रंथों में नाम के लिए लिखा है। दुष्ट व्यक्ति कहता है कहाँ लिखा है, हाँ कहाँ लिखा है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लिखा है कहीं? बताओ, लिखा हजारों जगह लिखा है, जाके देखोगे तो पता चल जाएगा। वो कहते हैं हमें आके बताओगे तभी तो हम मानेंगे इस बात को। तो किसी चीज़ को जानना हमारी जिम्मेदारी है। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम प्रचार कार्य करते हैं, जो भी हम जीवन में करते हैं, उसका पर्पस भगवान का विस्तार, उनका प्रचार होना चाहिए। संसार में बहुत गुरु परंपराएं हैं जिसमें कि जो जुड़े हुए हैं लोग ना तो भगवान को जानते हैं कि भगवान हैं कौन और ना ही उनके नाम के प्रति, नाम लेने के प्रति रुचि है। यदि आपके प्रचार से आप लोगों को नाम लेना नहीं सिखा रहे हो तो आपका प्रचार वेस्ट है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रचार करते हैं तो वो दिव्य है, बहुत भौतिक नहीं है। अदरवाइज वो एक तरह का भौतिक प्रचार है। हाँ, पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए किया गया है। उसी प्रकार से हर वो वस्तु जो भगवान की सेवा में लगाई जाए वो दिव्य है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगाई जाए वो भौतिक है, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये हमने समझा। तो चैतन्य माँ बोलते हैं आपका देह जो है, आपका शरीर क्या है, दिव्य है, जबकि हम शरीर को एक भौतिक वस्तु मानते हैं। प्राकृत ही लेहा तोमार वपु नारी उपेक्षित भद्रा भद्र वस्तु ज्ञान नाही का प्राकृत। यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता तो भी मैं उसकी रक्षा ना कर पाता, क्योंकि भौतिक शरीर को ना तो अच्छा मानना चाहिए ना बुरा। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं प्रभुपाद के अनुसार कि क्योंकि तुम वैष्णव हो इसलिए तुम्हारा शरीर क्या है, आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान की संपत्ति तुम उसको मानते हो, इसलिए तुम्हें इस शरीर को श्रेष्ठ या अधम गुणों के अधीन नहीं मानना चाहिए। कोई भी वस्तु यदि भगवान की है तो वो बेकार कैसे हो सकती है? उसी तरह से अगर ये भौतिक जगत भगवान का है तो ये बुरा कैसे हो सकता है? बुरा तो इसका इस्तेमाल है। इसलिए तुम्हें इस शरीर को श्रेष्ठ या अधम गुणों के अधीन नहीं मानना चाहिए। साथ ही मैं सन्यासी हूं, इसलिए यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता तो भी सन्यासी को अच्छे तथा बुरे शरीर में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। मतलब देखिए, दो तरीके से देखा जा सकता है कि शरीर या तो एक भौतिक वस्तु है ना, आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन जैसा हमने जिक्र किया, भौतिक वस्तु ना तो अच्छी है ना बुरी है, उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग बुरा है ना। धन संपत्ति संबंधी अच्छे या बुरे नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग अच्छा बुरा है। जनरली हम धन और संबंधियों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, जबकि धन और संबंधी हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम साथ में, क्योंकि मनुष्य अकेला रहना मुश्किल है, इतना अकेले में उसको कई चीज़ें सताती हैं, तो साथ में रह के वो धन को यूज़ करते हुए धर्म के काम कर सकता है। तो इसलिए कोई भी संसार की वस्तु भौतिक नहीं है। तो फिर भौतिक शरीर, तुम्हारा शरीर दूषित है, दोष है, तो शरीर है, तुम तो हो ही नहीं। तो फिर कैसे मैं इसको मान लूँ कि ये बुरा है या अच्छा है, और उसके बेस पे मैं तुम्हें कैसे निकाल दूँ, अपने पास से तुम्हें कैसे दूर जाने दूँ, जबकि तुम्हारे शरीर में समस्या है, तुम्हारे में थोड़ी समस्या है। किसी के कपड़ों को देखकर उसको निकाल दिया जाए तो ठीक नहीं है।
कपड़े आदमी ने अपने सामाजिक प्राणी बनने के लिए पहनने शुरू किए, तन ढकने के लिए पहनने शुरू किए, और धीरे धीरे कपड़े से आदमी की पहचान हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु का ये मैं कैसे कर सकता हूँ? और यदि मैं ये मान लूँ कि तुम्हारा शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, तब तो वैसे भी ये इसको कैसे दूर जाने दो? तो कौन सी, है ना, किस हिसाब से तुम ये कह रहे हो कि मेरा शरीर अपवित्र है? सनातन गोस्वामी, किम भद्रम व द्वैतस्या वस्तुनः क्रियत वाचोदितं तननितं मनसा ध्यायतमेव च। कृष्ण से संबंध ना रखने वाली जिस भी वस्तु की अनुभूति हो उसे माया समझनी चाहिए। यस, हाँ, हर वो वस्तु माया है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, जिसका प्रयोग कृष्ण के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से मंदिर भी माया हो सकता है, क्योंकि आजकल के मंदिरों में सारे के सारे जितने भी पॉसिबल है मूर्तियों को रख दिया जाए ताकि कोई भी आए तो उसका मार्केट वहाँ पर हो, कोई भी वापस ना जाए। कोई प्रवचन नहीं है, कोई सत्संग नहीं है मनुष्य को बदलने के लिए। तो ये भी तो माया हो सकता है, बिल्कुल माया है, क्योंकि वहाँ जाके तो आदमी को और भ्रमित हो जाता है, ये देवता है, यही तो सब कुछ है, इनसे कुछ मांगा जा सकता है। वो जीवन भर उन देवताओं के चक्कर में पड़ा रहता है। तो ये माया नहीं हो गया? तो मंदिर जो उसको कॉल्ड आजकल बन गए तो माया बन गए, क्योंकि वहाँ तो बता ही नहीं रहा है कि तुम कौन हो, भगवान से क्या तुम्हारा क्या संबंध है। और सारा संसार, खासतौर में हमारे संप्रदाय में लोग, संप्रदाय में नहीं, हमारे जाति में, इस कंट्री के अंदर पदभ्रमित हो गए लोग, जबकि ये भारत भूमि है। फिर भी लोग इसी माया के चक्कर में कि ये मंदिर है, वो मंदिर नहीं था, वास्तव में माया का घर था। लोगों ने उसको सोचा कि मंदिर है। आप कहेंगे वो तो बेचारे श्रद्धालु थे, श्रद्धालु थे लेकिन सस्ती चीज चाहते थे, बिल्कुल तय बात है। आप किसी सेकंड्स की मार्केट में जाते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन आप जाते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है। और कई बार हम वहाँ ठगे जाते हैं और फिर हम विद्रोह करते हैं, ये तो गलत है, ठग आपको, आप गए क्यों ऐसी जगह में जहाँ पर ऐसा माल मिलता है? तो क्या उस वस्तु की, उस व्यक्ति की गलती नहीं है? वो ओरिजिनल जगह में क्यों नहीं गया जहाँ ऑथेंटिक चीज़ मिलती है? क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं। उसी तरह से हम लोग क्यों इस्कॉन ऐसे संप्रदाय में नहीं जुड़ पाए? क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं। कौन से पैसे? यहाँ लगता है तपस्या ज़्यादा। पैसे तो क्या लगते हैं, यहाँ पे कुछ करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, डिमांडिंग है, आप ये कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये करिए, ये नहीं, ये नहीं। वहाँ उस मंदिर में तो कोई कुछ नहीं कहता, चुपचाप जाएंगे, मंदिर में होके आ जाएंगे, हमारी श्रद्धा है। ये टोका टाकी में पसंद नहीं है। तो हम सस्ता चाहते थे, इसलिए हम ऐसे मंदिरों में गए जहाँ पे आप जाइए, किसको मत्था टेक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है, कोई नहीं बताने वाला है, कुछ टोकने वाला नहीं है। हाँ, तो फिर क्या ऐसा मंदिर माया? वास्तव में सबसे बड़ी माया का जाल तो यही हो गया कि धार्मिकता के नाम पर आदमी पदभ्रमित हो रहा है और वो सोच रहा है कि वो धार्मिक है। न जाने कितने रिवाज, कितने व्रत, कितने अनुष्ठान संसार में लोग कर रहे हैं, खासतौर पे हिंदू जाति के हम लोग, लेकिन बिना इसको जाने कि शरीर कौन, क्या है, किसका दिया हुआ है, भगवान कौन है, संबंध क्या है, जाना कहाँ पर है, आए कहाँ से है, पर्पस क्या है। तो क्या ये सबसे बड़ी माया का जाल नहीं हो गया? क्योंकि उसके बाद उसकी जिज्ञासा भी खत्म हो गई। उसको लगता है कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, हाँ, अब तो मैं मंदिर जा ही रहा हूँ, तो मैं करता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो धार्मिक। ये एक समस्या हो जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से हम जस्ट कहना चाह रहे थे, सारे मंदिर तो ऐसे नहीं हैं, कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर ये किया जा रहा है। हाँ, तो कोई भी वस्तु माया हो सकती है यदि वो भगवान से संबंध नहीं है, यदि भगवान से जोड़ नहीं रही है, यदि भगवान की सेवा में नहीं लग रही है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। जब हमने मंदिर का एग्जाम्पल ले लिया, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, हमें लगता है कि वो धार्मिक है। उसी तरह से कोई भी वस्तु जो निरी भौतिक लगती हो, वो भी आध्यात्मिक हो सकती है। हाँ, बड़ी बड़ी कार, जैसे हम सुनते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सन्यासी कार में नहीं बैठा करते थे, वो वृंदावन में कार में जाना शुरू किया उन्होंने, और वहाँ पे प्रचार करा जो भी किया। ऐसे प्रभुपाद ने हवाई जहाज में बैठे, पानी के जहाज में बैठे, ऐसा होता नहीं था पहले, समुद्रों को पार किया। इट वॉज नॉट अर्लियर अलाउड, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को इस्तेमाल किया, बड़ी से बड़ी चीज़ को इस्तेमाल किया। मंदिरों में बहुत बढ़िया बढ़िया मार्बल लगाए गए, गाँव में भी प्रचार किया गया। मतलब हर चीज़ को भगवान की सेवा में यदि हम लगा पाएँ, अपने परिवार को, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा परिवार, जब मैं घर में आता हूँ तो शाम को ऐसा लगता है कि मैं गोलोक में आ गया हूँ, क्योंकि कोई बेटा नाम जप रहा है, कोई आरती कर रहा है, माँ कोई भोग लगा रही है, बना रही है, सब भक्ति के कार्यों में घर में लगे हैं, तो गोलोक बन जाता है।
इस प्रकार। तो वो वस्तु भी, तो ये हमें सोचना है हमेशा, क्या मैं इस वस्तु को, इस संबंध को आ, भगवान की सेवा के लिए लगा रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, या अपनी तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। ये दे सकेंगे। तो इसमें बता रहे हैं, कृष्ण से संबंध रखने वाली, ना रखने वाली जिस भी वस्तु की अनुभूति है उसे माया समझना चाहिए। शब्दों द्वारा उच्चारित या मन में अनुभव किए गए एक भी भ्रम यथार्थ नहीं होते। मन में अनुभव किए गए भ्रम, क्योंकि भ्रम यथार्थ नहीं होता, इसलिए जिसे हम बुरा सोचते हैं और जिसे अच्छा सोचते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। अगेन, मंदिर में हम गए तो वहां पे एक माता जी बोलती हैं क्या ये जरूरी है, इसी इसी जो मैंने अभी बताया था दृष्टांत, उसी में क्या ये जरूरी है कि नाम जपा जाए? हम तो, मैं सच्ची हूँ। हाँ, अब सच्चे की डेफिनेशन तो उन्हें आईना दिखाया जाएगा तो पता चला कौन सच्चा है। मैं भगवान से बातें करती हूँ लेकिन कोई मानता नहीं है। हाँ, तो जो सज्जन बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, हम सुन के। उन्होंने बोला कि भगवान से जो मिला होता है ना, जो बात करी होती है जिसने, वो डिफरेंट आदमी होता है, वो संसार का रहता ही नहीं है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। हाँ, मीरा का हम एग्जाम्पल सुनते हैं, गोपियों का हम एग्जाम्पल सुनते हैं, वो फिर इस संसार का रहता नहीं है। हाँ, आप तो पूरे निरे संसारिक चीज़ों में लगे हैं उसको, क्योंकि कोई ऐसी, देखिए किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को अगर कोई नई नई कोई गर्लफ्रेंड उसकी बनती है संसार में तो पागल सा हो जाता है, उसको कोई चीज़ नहीं दिखती, उसको दिन रात वही दिख रही होती है। उसके बाद इस संसारिक चीज़ में भी जब इतनी अट्रैक्शन है, तो जो भगवान को देख लेगा, सोचिए कैसे वो संसार में नॉर्मल आदमी बन के रहेगा। हम्म? और हम कह रहे हैं हम भगवान से बातें करते हैं। कितने न जाने ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरे को भगवान सपने में दिखे। यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वप्न में, या ये जो मन में जो चीज़ें चलती हैं वो भ्रम है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ होता, हाँ, ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं ये सारी समझने वाली। प्रैक्टिकली हम कुछ ना करें और बोलें हमारे सब कुछ मन में बातें चल रही हैं। एक पत्नी बोलती है, मैं तुम्हारा मन में मैंने चिंतन किया, पति घर में आया तो ना तो खाना बनाया हुआ था ना झाड़ू लगाया हुआ था। मतलब मन में तुमसे बहुत बातें होती हैं, तुम मानते क्यों नहीं इस बात को? कैसे मान लें इस बात को, और क्या करें उसको मानने का? हम्म? यदि हम कोई प्रैक्टिकल सेवा ही नहीं करते हैं, नाम जपना, भगवान का प्रचार करना, उनका श्रवण करना, इससे ये विजिबल होता है कि हमारी कितनी अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, कितनी रुचि है हमारी भगवान की कथाओं को सुनने में, हम्बली सुनने में, नॉट फॉर डिबेट पर्पस। अपने को तृप्त करने के लिए हम सुनते हैं, अपने को शुद्ध करने के लिए हम सुनते हैं, अदरवाइज व्हाट इज द यूज? तो कैसे पता चलेगा? इसलिए मन में ये भी एक प्रकार का माया है, मेरी भगवान से बात होती है, भगवान ने मुझे आज ऐसा कहा। हमने देखा है जो लोग बहुत ज़्यादा अपने सिद्धांतों में दृढ़ नहीं होते वही ऐसी बातें करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ नहीं करते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। गुरु महाराज भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो मन में जिसने बोला कि आज मैंने स्वप्न में देखा, ये देखा, ये सब भ्रम है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय अभी अनर्थों से भरा पड़ा है। कैसे हम कह सकते हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए? या भगवान के दर्शन करने के बाद तो हृदय नितांत पवित्र हो जाता है। ध्रुव महाराज ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उनको हर चीज़ की लालसा समाप्त हो गई। जिस लालसा के लिए उन्होंने भगवान की तपस्या करी थी वो लालसा भी समाप्त हो जाती है। कुब्जा, जब भगवान ने उनको स्पर्श किया, कुब्जा की सारी वासनाएं चली गई जो भगवान को प्राप्त करने के लिए भी थी। ही इज लाइक अ सन, जो मल में भी सन अपनी रोशनी डालता है, सूर्य, तो मल भी पवित्र हो जाता है। तो बताइए, हम कह रहे हैं कि हमने भगवान को देखा, हमने भगवान से बात करी, हमें इतनी भी अकल नहीं है कि प्रवचन को सुना कैसे जाता है, चैलेंजिंग वे में सुना जाता है या हम्बल वे में सुना। हम कह रहे हैं कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि शब्दों द्वारा उच्चारित या मन में अनुभव किए गए एक भी भ्रम यथार्थ नहीं होते। चूंकि भ्रम यथार्थ नहीं होता, इसलिए जिसे हम बुरा सोचते हैं, जिसे अच्छा सोचते हैं, कोई अंतर नहीं है। ये तो हमारी सोच है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है वास्तव में। हाँ, अब देखा जाए, अगर हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है, ये माया भी अगर कृष्ण से संबंधित है, तो ये माया भी कैसे बुरी है? क्योंकि भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। अगर ये भगवान को बिलोंग करती है तो ये बुरी कैसे हो सकती है? बुरे तो हम हैं। बुरा तो वो है जो चाकू से किसी का खून करता है। बुरा वो नहीं है जो चाकू से आलू काटता है ना? तो बुरे तो हम हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को भोगना चाहते हैं। लोग कहते हैं मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ प्रभु जी। बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे पत्नी मेरे जीवन में ना होती तो मैं बहुत अच्छा भक्त बन जाता। हम दुष्ट हैं, उस पत्नी को भोगना चाहते हैं और हमारे अंदर बुराइयां हैं। हाँ, वो तो ये होती है तो मेरे इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं जाग जाती है, क्योंकि आप उस पत्नी को कृष्ण की संपत्ति नहीं मानते हो, इसलिए आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं जागती हैं। यदि आप ये मान जाएं
कि हर वस्तु कृष्ण की, हाउ कैन आई एंजॉय कृष्णास प्रॉपर्टी, तो फिर कैसे आपके अंदर बुरी भावना आएगी? तो बुरी सारी समस्या हमारे अंदर है। लोग शादी करने के बाद दिखावा करते हैं बड़े तपस्वी बनने का, और पत्नी से दूर रहना चाहते हैं, हाँ, या बच्चों से दूर रहना चाहते हैं, कहते हैं बच्चे तो माया है, मैं सेवा करूंगा या करूंगी प्रभु जी, माया में नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। पत्नियां भी ऐसी करती हैं, हम तो सेवा करते रहेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब है हर चीज़ पे ये इट्स ऑल डिपेंड्स कि हम कैसे देख रहे हैं और कैसे उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसलिए अच्छा बुरा यहाँ बोल रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स पर्पस। जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो ऐसी कल्पनाएं लागू नहीं होती। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। भौतिक जगत में अच्छे बुरे की कल्पनाएं मन की उपज है। इसलिए कहना कि अच्छा है या बुरा है एक कोरी भूल है। कौन सी जॉब अच्छी है प्रभु जी, ये वाली जॉब अच्छी है या ये वाली जॉब अच्छी है? हाँ, अब दोनों बुरी हैं और दोनों अच्छी हैं। अगर उसके धन को आप अपने लिए यूज करोगे तो दोनों बुरी हैं, उसके धन को सेवा में लगाओगे तो दोनों अच्छी हैं। तो हम दिन रात ये करते हैं, ये वाली ये 4 लड़कियां देख के आए प्रभु जी, आप देखेंगे ये कौन सी अच्छी है? ये 5 फुट 5 इंच की है, ये 5 फुट 2 इंच की है इसका रंग गेहुआ है, इसका रंग गोरा है, इसका वेट इतना है, ये मोटी है प्रभु जी, क्या करें? तो ये बता रहे हैं कि ये जो अच्छा और बुरे की ये जो कल्पना है, ये सब कोरी भूल है वास्तव में। जब हम उस चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने के बारे में सोचेंगे तब हर चीज़ बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, उसके बाद हर चीज़ अच्छी बन जाती है यदि भगवान की सेवा में लगे तो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, पर बात करें, और विविध शक्तियों के साथ शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण की मोहमयी शक्ति में मग्न रहता है तो कृष्ण को नहीं समझ पाता, तो वह अपने लिए अच्छे या बुरे का निश्चय नहीं कर सकता। उसको नहीं मालूम है कि उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है वास्तव में। हाँ, वो भ्रमित है क्योंकि वो अपने को सेव करना चाहता है। जैसे भक्ति में भी हम कहते हैं, कई बार थोड़ा सा ऐसा बनने का प्रयास करते हैं, अपने अपने अच्छा बुरा खुद ही सोचने लगते हैं। नहीं नहीं, इतना नहीं करूँगा, इतना आगे जाऊँगा तो खींच लेंगे मुझे, डुबो देंगे नीचे, थोड़ा दूर दूर रहूँगा, थोड़ा थोड़ा करता रहूँगा, ये अच्छा है ये बुरा है। ये वाला व्रत जो है ना, ये व्रत तो रख लूँगा एकादशी, लेकिन ये जो अहोई है ये भी तो अच्छा है ना। हाँ, तो मेरा अच्छा है ना, इसमें मेरे परिवार का अच्छा है, तो अच्छा बुरा उसने खुद ही सोच लिया। तो कई बार हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी, अब संसार में आए हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, आप जब कर रहे हैं तो ढंग से ही करें ना, अच्छे से ही क्यों ना करें ना। तो कहने का मतलब है तो भक्ति अच्छे से ना करी जाए क्या? भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिवोशन। ये भगवान हमसे चाहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग दो, फिर हमने और भी धर्म पकड़े हुए हैं, तो हम ये कार्य भी तो अच्छे से नहीं कर रहे हैं ना। जब हम कहते हैं कि हम अच्छे से कोई कार्य करें तो फिर भक्ति को अच्छे से क्यों ना करें? तो हमने कई सारी चीज़ें पकड़ी हुई हैं क्योंकि हमें लगता है ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। सारी बात नहीं मानेंगे, इनकी सारी बात मान लेंगे तो हमारी थोड़ी बात मान रहे हैं हम तो परंपरा की बात मान रहे हैं। ये वही परंपरा है जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, षड गोस्वामी आए इत्यादि। इसलिए अपने बारे में खुद ही अच्छा बुरा सोचना ये बहुत रिस्की है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि अच्छे तथा बुरे के सारे भाव कल्पना या मनोधर्म हैं। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह कृष्ण का सनातन सेवक है तो वह नाना प्रकार की योजनाओं द्वारा भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। उस समय वह ऐसी भौतिक योजनाओं में अंतर करता है जो अच्छी हैं या बुरी हैं, किंतु वास्तव में सब झूठी हैं। इसलिए कोई व्यक्ति ये बोले कि हम सच्चाई से रहेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम, हाँ, तो क्या जरूरत है ये नाम जपने की, क्या जरूरत है ये मंदिरों में जाने की, क्या? वो पूछती हैं माता जी, क्या मैं इतना देर नहीं बैठती पूजा करने में? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एनवी है। किसी ने कुछ बोला थोड़ी। एनवी क्या है? तुम लोग तो 4-4 घंटे 2 घंटे माला जपते हो, 2 घंटे ये करते हो, तो अब हम नहीं कर रहे हैं तो अपने को बुरा लग रहा है। हाँ, कंपैरिजन हो रहा है अपने आप से, हम अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्या जरूरी है कि इतनी देर भगवान के सामने बैठा जाए? क्या जरूरी है कि माला करी जाए? क्या जरूरी है कि पूजा पाठ करी जाए? हम सच्चे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। कैसे सच्चे हैं बताइए? पहली बात तो आप ये जो शरीर है इसको अपना मान के बैठे हो, सबसे बड़े झूठे हैं। नहीं,
अगर ये शरीर भगवान का है तो ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर ये नहीं लग रहा है तो ये झूठा नहीं हो गया, हम चोर नहीं हो गए। तो बताइए, चोर कह रहा है आओ पैसे जरा बराबर से बांटे, गिन गिन के बांटे। चारों चोर आए हैं और चोर चोरी का पैसा बांट रहे हैं, कह रहे हैं चलो ईमानदारी से बांटेंगे। बताइए, जिसका आधार ही बेईमानी है वो क्या ईमानदारी करेगा? जो व्यक्ति आधारभूत रूप से अपने आप को ये शरीर मानता है और शरीर को फिर कहता है कि मैं सच्चाई से रहता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ। अरे तुम तो सबसे पहले चोरी करने के बाद, लूटने के बाद सच्चाई का ड्रामा कर रहे हैं अपने से। जब ये शरीर ही भगवान को बिलोंग करता है तो इसको उसकी सेवा में ना लगाना, उसकी पूजा अर्चना में लगाना, मंदिर के झाड़ू पोंछे में ना लगाना, उसमें प्रसाद बनाने में ना लगाना, इत्यादि प्रचार में ना लगाना, तो सबसे बड़ा झूठा वो व्यक्ति बन जाता है। इसलिए कोई भी नैतिकता संसारिक, कोई भी सच्चाई जो संसार में बोलते हैं लोग, यदि वो भगवान के भक्त नहीं है तो एक तरह से वो झूठ है। ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शपाक च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को समदृष्टि से देखते हैं। ये उसी का एक और एग्जाम्पल है कि संसार में क्या बुरा है और क्या अच्छा है। यदि आपकी दृष्टि इतनी ऊपर हो जाती है तब आपको इनमें अंतर नहीं दिखता। अंतर नहीं दिखता का मतलब ये नहीं है हाँ कि आपका उनके साथ व्यवहार करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। आप मानते हैं ये सब भगवान के अंश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांप के साथ गले लगाएंगे, आलिंगन करेंगे सांप का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे अच्छा जी ये तो कुत्ता भी बराबर है, चांडाल भी बराबर है, तो फिर हम कुत्ते को साथ में रखेंगे। ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि हम इस दृष्टि से देखते हैं कि ये बुरा नहीं है, वास्तव में ये एक व्यक्तिगत आत्मा है जो कि इस शरीर के अंदर है। मैं भी कभी इस योनि से निकला हूँगा। अब हमें इस योनि के ऊपर कृपा करनी चाहिए किसी प्रकार से, नाम संकीर्तन द्वारा, ताकि ये भी अपनी योनियों से निकले। या इस समाज को ऐसा बनाना चाहिए जब ये योनि धीरे धीरे मनुष्य योनि में ये सांप आएगा, ये चांडाल आएगा, ये कुत्ता आएगा, तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल बनाओ। हाँ, उसमें आते ही मनुष्य आते ही भक्ति में लग जाए और निकल जाए, है ना। तो इस प्रकार से वो उनमें उनसे घृणा नहीं करता है, लेकिन डीलिंग करने का तरीका अलग अलग रहेगा जैसे लोगों के साथ वो डील करता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचन। जो व्यक्ति जीवन में अर्जित ज्ञान तथा उसके उपयोग से पूर्णतया संतुष्ट रहता है और अपने आध्यात्मिक पद पर स्थिर होता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करता है, और जो व्यक्ति कंकर, पत्थर तथा सोने को एक साथ देखता है, वह पूर्ण योगी कहलाता है। भगवत गीता 6.8। जीवन में अर्जित ज्ञान और उसके उपयोग से पूर्णतया संतुष्ट है। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतया संतुष्ट है तो बनी उसके दिमाग में, उसके जीवन में ये मिल जाए, मैं ये कमा लूं, वो काम करता है और जितना उसको मिलता जाता है उससे संतुष्ट रहता है और उसको भी भगवान की सेवा में लगा देता है। उसकी ज़रूरतें यही रहती हैं बस, कैसे मैं भगवान की सेवा में लगूं, दूसरों को लगाऊं। तो इसलिए जो उसको ज्ञान मिल रहा है, भक्ति में आत्मा, भगवान कहते हैं ना गीता में कि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं जो अंदर सुख दुखता। अंदर क्या है? अंदर कोई गार्डन थोड़ी हमारे अंदर, या अंदर कोई 56 भोग हैं। शरीर के अंदर क्या है? मल है, जो भी है, बहुत सारी गंदी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो अंदर खुश रहने का मतलब है जो अपने को आत्मा में संतुष्ट मानता है, क्योंकि आत्मा परम संतुष्ट रहती है। जो उस पद पर है, कह रहे हैं, वो संतुष्ट रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है और इन सारी चीज़ों को एक साथ देखता है, वह पूर्ण योगी है। वास्तव में वही योगी है। आमित सन्यासी अमर सम दृष्टि धर्म चंदन पंकेते अमर ज्ञान है सम। चूंकि मैं तो एक सन्यासी हूँ इसलिए मेरा धर्म ही यही है, मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूँ? अभी तो समदृष्टि रखने का ही मेरा धर्म है। मेरा ज्ञान चंदन तथा कीचड़ में समदृष्टि रखता है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने शरीर के हिसाब से जो भेद कर रहे हो सनातन गोस्वामी, वो भेद सही नहीं है। तुम तो वास्तव में भगवान के अंश हो, मैं तुम्हारे शरीर में कैसे गंदगी देख लूँ? सन्यासी का धर्म है कि सदैव समदृष्टि रखे, और विद्वान तथा एक वैष्णव का भी यही कर्तव्य है। एक वैष्णव, एक सन्यासी या एक विद्वान में भौतिक जगत में
का कोई बोध नहीं होता, वैष्णव में भी, सन्यासी में भी और विद्वान में भी। दूसरे शब्दों में उसे वस्तुओं के भौतिक महत्व का बोध नहीं होता। उसे ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए चंदन लेप का प्रयोग करने की इच्छा होती है और नहीं इंद्रिय तृप्ति उसे कीचड़ से घृणा करना उत्पन्न करना दिखाता है। एक आदमी, एक भौतिक आदमी के हाथ में जब एक कंप्यूटर और एक मोबाइल आ जाता है तो उसके दिमाग में तुरंत आता है, ओह अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पे देखूंगा गंदी वीडियोस, चुपचाप मजा आ गया। तो दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है, उसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी दिखेंगी सारी गंदी चीजें। और वहीं एक भक्त है, जैसे उसके हाथ में मोबाइल आता है, ओहो इतनी सारी सेवाओं में नहीं कर पा रहा था, क्या क्या नहीं देख पा रहा था, अब मैं वो कर पाऊंगा। तो वस्तुओं के भौतिक महत्व का बोध ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता इस वस्तु का इतना गंदा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हाँ, और भौतिक लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि इस वस्तु का इतना अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी बुद्धि केवल इंद्रिय तृप्ति में है, गंदगी में है। हाँ, प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसे ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए चंदन लेप का प्रयोग करने की इच्छा रहती है, नहीं इंद्रिय तृप्ति उसे कीचड़ से घृणा उत्पन्न कराती है। भौतिक वस्तुओं की स्वीकृति या बहिष्कार सन्यासी, वैष्णव या विद्वान का कार्य नहीं है। उन्नत भक्त को किसी वस्तु के भोगने या बहिष्कार करने की इच्छा नहीं होती, बहिष्कार भी नहीं करता किसी वस्तु को। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना की उन्नति के लिए जो भी अनुकूल है उसे स्वीकार करना है, जो भी उसके अनुसार अनुकूल है। बड़े से बड़े भक्त तो हर प्रतिकूल वस्तु को भी अनुकूल बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारी हो सकता है इतनी कैपेसिटी ना हो, है ना। इसलिए मैं तो बता रहा था कि घृणा नहीं करनी है, लेकिन हमें तो सोच के समझना चाहिए। अनुकूल वस्तु को जो मेरे लिए अनुकूल है, हो सकता है हमसे सीनियर भक्त उस प्रतिकूल को भी अनुकूल बना लेते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हम भी बना पाए। ये सोचना पड़ेगा। कई बार, एक बार किसी ने सुना, पढ़ा चैतन्य प्रभुपाद लीलामृत में कि प्रभुपाद एक जगह पे गए और उन्होंने फट से खा लिया, भोग नहीं लगाया। तो इसका मतलब प्रभु जी हम भी तो कभी किसी गेस्ट के यहाँ जाएं तो खा सकते हैं ना। हाँ, तो वो प्रभुपाद हैं, उनके लिए उस प्रतिकूल को अनुकूल बनाना पॉसिबल है, हमारे लिए नहीं है। तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि क्या इस वस्तु को मैं अनुकूल सेवा में लगा सकता हूँ। अगर लगा सकता हूँ तो भौतिक बिल्कुल नहीं है। वैष्णव को भौतिक भोग तथा वैराग्य से उदासीन रहना चाहिए और सदैव भगवान की सेवा हेतु आध्यात्मिक जीवन के लिए लालायित रहना चाहिए। सदैव लालायित रहना चाहिए। लालायित रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेवर सेटिस्फाइड, डोंट बी सेटिस्फाइड कि सवेरे का जप हो गया है, सवेरे का क्लास हो गई है, द ओनली थिंग नाउ इज इवनिंग लेक्चर, उसको सुनेंगे और सो जाएंगे। हमेशा लालायित, दिन में भी आपको लालायित रहना है, कैसे मैं और सेवा कर सकूं, कैसे मैं और भक्तों का संग कर सकूं। क्योंकि हम लोग अधिकतर माया में रहते हैं, इसलिए अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लेक्चर के बाद एकदम से हो जाता है। क्योंकि आप देखिए ना, जहाँ ज़्यादा समय बिता रहे हैं वही चीज़ तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी, ऐसा है कि नहीं। ये हमें सोचना है कैसे हम आध्यात्मिक समय को बढ़ाते जाएं ताकि उसका प्रभाव ज़्यादा रहे। हमारे जीवन में भौतिक टाइम स्पेंड ज़्यादा है, आध्यात्मिक टाइम स्पेंड कम है। इसलिए हमारी चेतना सवेरे शाम को ठीक रहती है माना, उसके बाद फिर वैसी हो जाती है। तो हमें अपना आध्यात्मिक समय, एंगेजमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी बिफोर वी डाई। इस समय बड़ी तेजी से जा रहा है, हम जानते हैं आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, हम सबकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन वो नेवर एंडिंग जिम्मेदारियां, वो कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। हम अगर भक्ति में सीरियसली लगेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे सारे डिपेंडेंट्स अपने आप धीरे धीरे लगने लगे। अरे क्या, ये तो पूरा दिन इतना सिंसियरिटी, इतना सिंसियर, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आएगा। नहीं तो हम अपनी जिम्मेदारियां तो सारी पूरी कर लेंगे, समाज में कोई हमें टोकेगा नहीं। हाँ देखो जी, इसने अच्छे से शादी करी, बहुत बढ़िया से शादी करी, हाँ जी सबको सेटल कर दिया। ये जो लोगों ने कहा इसका कोई यूज़ नहीं होगा मरते हुए जब हम जा रहे होंगे। यमराज नहीं पूछेंगे इस चीज़ को कितनों को सेटल कर दिया, कितनों की शादी कर दी, क्या कर दिया। यमराज तो ये आप जानते हैं, यमराज तो कितनी बार नाम जपा भैया, हाँ और क्या क्या किया। हाँ, वहाँ पे तो ये तो डिफरेंट ही क्राइटेरिया है। वही क्राइटेरिया अल्टीमेटली हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ले के जाता है। ये टेम्परेरी डेस्टिनेशन का क्या लाभ। हाँ, जहाँ पे लोग हमारी खूब तारीफ करते हैं कि वाह क्या बंदा है, कैसे इसने अपने पूरा चीज़ों को संभाल रखा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिक क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो हमारे भौतिक जिम्मेदारियाँ समाप्त हो जाती हैं, बल्कि हम उनको जिम्मेदारियों की तरह निभाने लगते हैं। एंड व्हेन वी थिंक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, तो उसकी कुशलता बढ़ जाती है।
किसी भी वस्तु को अगर हम जिम्मेदारी की तरह लेते हैं तो कुशलता बढ़ जाती है, और आउट ऑफ अटैचमेंट करते हैं तो कुशलताएं कम हो जाती हैं, क्योंकि हम कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाते आउट ऑफ अटैचमेंट। तो हमने तो ऐसा देखा नहीं कि उस व्यक्ति के परिवार में बड़ा संकट आ गया, जो कि भक्ति में डूब गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया। संसारिक दृष्टि से हो सकता है उसको लगे, लोगों को, हाँ, कि ये बहुत संपन्न नहीं हो पाए जी। देखो क्या क्या अगर समय पे कर लेते तो बच्चा आज डॉक्टर बन जाता, लेकिन ये पूरे जीवन भक्ति में लगे रहे, हाँ, और बच्चा एक ऑफिसर बन के रह गया। हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि वो बच्चा, उसका परिवार बड़ा प्रसन्न है, साथ में खुशी से रह रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और जो बहुत बड़े बन गए वो अपने अपने साइलोज में रह रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, इधर उधर। क्या कहते हैं, वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, सब टुकड़े हो गए। कोई यूके में गिरा, कोई कनाडा में गिरा, कोई यूएस में गिरा, कोई इधर गिरा। सब लोग ने करोड़ों कमा लिए, लेकिन वो एक छोटी सी फैमिली साथ में रह रही है, भजन कर रही है, कीर्तन कर रही है, बड़ी सुखी है। तो इसलिए कहने का मतलब था आज के तात्पर्य में मोरलेस कि ये संसार अच्छा है बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा है बुरा है। हमें हर वस्तु को भगवान से लिंक्ड करके सोचना चाहिए और उसी की सेवा में लगाना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग दिस, तो ये संसार भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अच्छी जगह में भी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही जीवन में। ये भी एक रस की तरह है, भयंकर समस्या के बाद जब वो समस्या हटती है तो उसका एक अलग रस है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे मैं तुम्हारा त्याग करूं सनातन। तुम तो एक दिव्य आत्मा हो, तुमने अपनी हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा रखा है। इसी तरह से, इसी नज़र से हमें देखना चाहिए। पंडिता समदर्शिना, घृणा करना मतलब भेदभाव करना। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं भी है, नहीं लगता है, तो घृणा करने की वस्तु नहीं है। यही सोचना चाहिए अभागा है, भगवान इसको अपनी भक्ति में लगाए, अपनी शरण में ले, इस प्रकार से। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की